बच्चों पढ़ेंगे कक्षा 8 का गणित दक्षता अभ्यास 1 का भी, जिसमें बच्चों प्रश्न पहला दिया है कि यदि x बराबर -3/5 कामा y बटा में y बराबर -4/7 तो दिखाइए कि पहला कोष्टक में x गुणे y बराबर निरपेक्ष x गुणे निरपेक्ष y। ये बच्चों हमको सिद्ध करना है, सिद्ध करके दिखाना है। दिखाइए बोल रहा है ना बच्चों। तो ये दोनों को बच्चों सिद्ध करके दिखाना है। दोनों पद जैसे एल एच एस बराबर आर एच एस, दोनों पद हमारा समान होना चाहिए बच्चों। अगर नहीं हो रहा है तो ये असत्य है। तो चलिए बच्चों हम पहला सवाल हल करते हैं। इसे कर लेंगे बच्चों यहाँ से बराबर। अब देखिए बच्चों x का मान दिया है -3/5, तो यहाँ दिया है x, तो x की जगह पर बच्चों इसको निरपेक्ष का चिन्ह लगा लेंगे और x की जगह लिख लेंगे बच्चों -3/5। गुणा है तो गुणा का चिन्ह लगा लेंगे बच्चों। y का मान दिया है -4/7, लिख लेंगे -4/7, निरपेक्ष का चिन्ह लग जाएगा बच्चों। दूसरा दिया है बच्चों बराबर करके निरपेक्ष का चिन्ह, x का मान बच्चों दिया है -3/5, निरपेक्ष, फिर बच्चों गुणा का चिन्ह, फिर निरपेक्ष का चिन्ह, फिर बच्चों y का मान दिया है -4/7, लिख लेंगे -4/7, निरपेक्ष। अब देखिए बच्चों बराबर कर लेंगे, लिख लेंगे। देखिए गुणा का चिन्ह है तो हम क्या कर लेंगे बच्चों, नीचे का नीचे गुणा हो जाएगा, ऊपर का ऊपर गुणा हो जाएगा। निरपेक्ष का चिन्ह लगा लेंगे, बटा में 7×5 = 35, और यहाँ पर देखिए माइनस है, यहाँ पर माइनस है, तो माइनस माइनस का गुणा होगा बच्चों प्लस हो जाएगा, और 4 का 3 में गुणा करेंगे बच्चों तो 4×3 = 12 हो जाएगा। निरपेक्ष बराबर बच्चों इसे कर लेंगे हम। इसका भी बच्चों क्या करेंगे हम, 7 का 5 का एलसीएम ले लेंगे, तो 7×5 = 35 हो जाएगा। निरपेक्ष का चिन्ह लग जाएगा बच्चों। अब ऊपर का ऊपर गुणा हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, गुणा होगा तो 3 का 4 का गुणा होगा तो बच्चों 4×3 = 12 हो जाएगा। बराबर के लिख लेंगे, निरपेक्ष का चिन्ह हटा लेंगे बच्चों, तो 12/35 बराबर 12/35। हम लिख लेंगे बच्चों एल एच एस बराबर आर एच एस। यही बच्चों हमको सिद्ध करना था, यही बच्चों आंसर हो जाएगा। बच्चों दूसरा दिया है, सेम उसी प्रकार कर लेंगे। दिया है बच्चों बराबर निरपेक्ष x भागे y, तो x का मान बच्चों रख लेंगे क्या, -3/5, लिख लेंगे निरपेक्ष का चिन्ह, और -3/5 भाग का चिन्ह है बच्चों, भाग लगा लेंगे, और y का मान दिया है -4/7, यहाँ लिख लेंगे बच्चों माइनस, ये कोष्टक में रहेगा बच्चों 4/7 बराबर, यहाँ पर देखिए बच्चों निरपेक्ष का चिन्ह है, x का मान दिया है बच्चों -3/5, यहाँ पर बच्चों निरपेक्ष का चिन्ह लग जाएगा, भाग लग जाएगा, उसके बाद फिर निरपेक्ष का चिन्ह लगेगा बच्चों। अब y का मान लिख लेंगे -4/7, -4/7 बराबर करके लिख लेंगे बच्चों। अब देखिए, अब बच्चों कोष्टक हटा लेंगे तो क्या करेंगे, निरपेक्ष का चिन्ह लगाएंगे और -3/5 हो जाएगा, और यहाँ पर बच्चों हटाएंगे कोष्टक छोटा वाला, तो ये बच्चों हमारा देखिए ये भाग है, इसको गुणा में चेंज हो जाएगा। भाग को हम गुणा में चेंज कर लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा बच्चों कि 7 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, तो 7/-4 बराबर निरपेक्ष का चिन्ह बराबर, इधर भी देखो बच्चों निरपेक्ष का चिन्ह लग जाएगा। अब -3/5 और भाग है बच्चों, इसको भी गुणा में चेंज कर लेंगे तो हमारा 7 ऊपर जाएगा और माइनस नीचे 4 हो जाएगा।
निरपेक्ष का चिन्ह लग जाएगा, बराबर करके लिख लेंगे बच्चों। ऊपर का ऊपर गुणा होगा, नीचे का नीचे कर लेंगे बच्चों। निरपेक्ष अब 7 का 3 में करेंगे तो 7 के 21, यानी बच्चों माइनस के 21 बटा में 5 चौके 20, यानी माइनस के 20। निरपेक्ष का चिन्ह लग जाएगा, बराबर इधर हो जाएगा बच्चों। ऊपर गुणा होगा तो माइनस निरपेक्ष माइनस 21, 7 के 21 और 4 5 20, यानी माइनस के 20। और बच्चों देखिए ये माइनस ऊपर भी है नीचे भी, दोनों कट जाएगा, अंश और हर का माइनस कट जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 21 बटा में 20 बराबर 21 बटा में 20। ये बच्चों हमारा आ गया LHS बराबर RHS। यही बच्चों हमें सिद्ध करना था, दोनों मान समान है, यही बच्चों आंसर हो जाएगा। बच्चों दिया दूसरा सवाल, उन सभी परिमेय संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिनका निरपेक्ष मान 5/6 है। तो देखिए बच्चों निरपेक्ष मान वो होता है किसी संख्या के मान को दर्शाता है, चाहे वह धनात्मक हो या चाहे ऋणात्मक हो, धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो। बच्चों यदि किसी परिमेय संख्या का निरपेक्ष मान लो बच्चों कि यही दिया है 5/6 है, तो वह संख्या क्या हो जाएगी बच्चों, या तो या -5/6 हो जाएगा। इसलिए दो परिमेय संख्याओं जिनका निरपेक्ष मान 5/6 है तो लिख सकते हैं बच्चों 5/6 या -5/6, यही बच्चों क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बच्चों तीसरा दिया है उस परिमेय संख्या को ज्ञात कीजिए जिनका निरपेक्ष मान 0 है। देखिए बच्चों हम पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर में कि निरपेक्ष मान 0 केवल तभी हो सकता है बच्चों जब संख्या स्वयं 0 हो, इसलिए 0 का निरपेक्ष मान बच्चों 0 ही होता है, यही आंसर हो जाएगा बच्चों। आपकी पृष्ठ संख्या 41 में दिया है इसका मान। दिया है बच्चों चौथा सवाल, निम्नांकित में कौन कौन सी ऐसी परिमेय संख्या है जिनके शांत दशमलव संख्या में व्यक्त किया जा सकता है। शांत दशमलव बच्चों कौन कौन है, जो बच्चों भाग देने पे क्या हो जाए कट जाए उसको शांत कहेंगे, जो न कटे बच्चों उसको अशांत कहेंगे। जैसे बच्चों दिया है इसमें 11/8 कामा 4/3/45 कामा -33/80 कामा 24/7 कामा 5/6। बच्चों पढ़ेंगे चौथा सवाल। दिया है बच्चों की निम्नांकित में कौन कौन सी ऐसी परिमेय संख्याएं हैं जिन्हें शांत दशमलव संख्या में व्यक्त किया जा सकता है। किसमें बच्चों, तो शांत दशमलव में। जो बच्चों कट जाएगा वो हमारा शांत दशमलव हो जाएगा। इसमें दिया है 1 सवाल 2 3 4 5 सवाल दिया है बच्चों, जो कट जाएगा वो शांत दशमलव हो जाएगा बच्चों। चलिए बच्चों पहला सवाल इसमें करते हैं। दिया है बच्चों 11/8, लिख लेंगे आप 11/8 बराबर बच्चों 11 में 8 से भाग कर लेंगे। 11 में बच्चों 8 से भाग करेंगे तो बच्चों देखिए 8 एकम में 8, यानी एक बार में बच्चों गया भाग। 11 में से 8 घटाएंगे बच्चों, 8 3 11, 3 आ जाएगा। अब भाग नहीं जाएगा बच्चों तो हम दशमलव लगा लेंगे और यहाँ पे 0 बढ़ा लेंगे। अब 8 3 के 24, यानी 3 बार बच्चों भाग गया, यहाँ 24 हो जाएगा।
अब यहाँ 0 है, भाग घटेगा नहीं 4, तो बच्चों हम 3 के से 1 हासिल लेंगे तो 10 हो जाएगा। 10 में से 4 जा 6, और यहाँ बच्चों कट जाएगा। अब यहाँ हो जाएगा बच्चों 60, 0 बढ़ा लेंगे। अब लेके जाएंगे बच्चों 8 7 56, 7 बढ़ जाएगा भाग, यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 56, घटा लेंगे तो 10 में से 6 जा 4, और 5 5 कट जाएगा बच्चों। फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 8 पचे 40 हो जाएगा बच्चों, 40 लिख लेंगे, दोनों संख्या कट जाएगी बच्चों। उत्तर बराबर लिख लेंगे हम, उत्तर बराबर हो जाएगा बच्चों 11/8, 11/8 बराबर 1.375। ये बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, शांत दशमलव बच्चों हो जाएगा, लिख लेंगे शांत दशमलव, यही बच्चों आंसर हो जाएगा। अब दूसरा कर लेंगे बच्चों, दिया है 4 सही 3/45, लिख लेंगे बच्चों यहाँ पर बराबर 4 सही 3/45। अब बच्चों देखिए 45 से हम 4 में भाग करेंगे तो 180 हो जाएगा। 180 में बच्चों 3 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 183। 183 बटा में हो जाएगा बच्चों 45। अब बच्चों हम 183 में 45 से भाग कर लेंगे, लिख लेंगे बच्चों 45 भागे कितना 183 में बच्चों भाग कर लेंगे बच्चों तो हमारा कितना बचेगा 4 बार, 4 पचे 20 और 4 चौके 16 आदू 18, माइनस घटा लेंगे बच्चों 3 में से 0 या 3, ये दोनों संख्या कट जाएगी बच्चों। अब दशमलव बढ़ाएंगे, एक 0 उतार लेंगे बच्चों, अभी भी भाग नहीं जा रहा है बच्चों तो हम एक और 0 यहाँ बढ़ाएंगे और एक और यहाँ 0 लगा लेंगे। अब हमारा बच्चों हो गया 300। अब 300 में बच्चों भाग कर लेंगे, 4 बार लेके तो 180, यानी 6 बार लेके चले जाएंगे बच्चों, तो 6 बार लेके जाएंगे तो 6 5 30, 3 हासिल, और 6 चौके 24 और 3 27, यानी 270 आ गया बच्चों। 0 में से 0 0 हो जाएगा, और 10 में से 7 जा 3, यहाँ कट जाएगा बच्चों। फिर एक 0 बढ़ा लेंगे और फिर लेके चले जाएंगे बच्चों, कितना 6 बार जाएगा, फिर आ जाएगा 270, 0 3, यहाँ कट जाएगा बच्चों। फिर बच्चों वही रिपीट संख्या हो रही है बच्चों, ये क्या है कि ये कटेगा नहीं, ये भाग जो है बच्चों ये कटेगा नहीं, तो हम इसे लिख लेंगे उत्तर बराबर, उत्तर बराबर हो जाएगा बच्चों 183 बटा में 45, ये बच्चों हो जाएगा अशांत दशमलव, लिख लेंगे क्या अशांत दशमलव, ये यहाँ बराबर करके लिख लेंगे बच्चों 4.066 बार लग जाएगा, ये अनंत तक जाएगा बच्चों। यही बच्चों क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो गया। पर ज्ञात हमें ज्ञात क्या करना है बच्चों शांत दशमलव, तो हमें जिसे 1 मिल गया है इसमें शांत दशमलव। अब चलिए बच्चों लगाते हैं -33 बटा में 80, बराबर के कर लेंगे बच्चों, लिख लेंगे -33 बटा में 80। अब इसमें बच्चों 33 से 80 से भाग कर लेंगे, बराबर करके लिख लेंगे 80 भागे 33, भाग 33 से 80 से भाग कर लेंगे बच्चों। तो बच्चों देखिए यहाँ 33 से यहाँ में 80 से भाग करना है तो जाएगा नहीं, तो हम 0 बार लेके जाएंगे बच्चों, तो हमारा 33 उतर जाएगा। अब दशमलव बढ़ाएंगे बच्चों, यहाँ 0 लगा लेंगे, अब चला जाएगा बच्चों 8 चौके 32, यानी 4 बार बच जाएगा, तो 32 दूस 320 माइनस 0 1 कट जाएगा बच्चों, फिर 0 लगा लेंगे, फिर बच्चों 1 बार जाएगा, यानी 80 हो जाएगा।
जीरो हो जाएगा बच्चों। यहाँ 10 में से 8 जा 2, फिर जीरो ले लेंगे। अब चला जाएगा बच्चों 8 दूना के 16 त्रिक 24, मानिए 2 बार जाएगा बच्चों, 160 हो जाएगा। बटा में माइनस लगा लेंगे, यहाँ जीरो हो जाएगा। और 10 में से 6 जा 4, ये कट जाएगा बच्चों, जीरो लगा लेंगे। अब बच्चों जाएगा कितना, 8 × 5 = 40, 5 बार बच्चों 40, एक जीरो लग जाएगा। 8 × 5 = 40, एक जीरो है बच्चों, तो जीरो लग जाएगा, कट जाएगा बच्चों। यहाँ पे हमारा आ गया इतना माने माने बच्चों, ये क्या हो जाएगा, ये शांत दशमलव आ गया बच्चों निकल के हमारा। लिख लेंगे उत्तर में -33 बटा में 80 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, -0.4125। ये बच्चों हमारा हो जाएगा शांत दशमलव। यही बच्चों आंसर हो जाएगा। हमें शांत दशमलव निकालना है। अब लगा लेंगे बच्चों 24 बटा में 7। इसे देखते हैं किससे अशांत आता है कि बच्चों शांत। लिख लेंगे यहाँ बराबर 24 बटा में 7 बटा में 7 बराबर कर लेंगे बच्चों 24 में 7 से भाग कर लेंगे, 7 से भाग कर लेंगे 24 में। और देखिए बच्चों 7 से भाग करेंगे तो 7 × 21, 3 बार में बच्चों 21 आ जाएगा। माइनस 2 2 कट जाएगा, 4 में से 1 घटाएंगे 3। और बच्चों भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगा के यहाँ जीरो उतार लेंगे। अब 7 × 4 = 28 बच्चों, 4 बार में 28, माइनस 10 में से 8 जा 2, कट जाएगा, फिर जीरो उतार लेंगे। फिर बच्चों 7 दूना के 14 हो जाएगा, 7 दूना के 14, 2 बार जाएगा, 4 आ जाएगा, 14 आ जाएगा। माइनस 10 में से बच्चों 4 घटाएंगे 6 हो जाएगा, 1 1 कट जाएगा, यहाँ पे जीरो उतर जाएगा। और फिर लेके चले जाएंगे बच्चों 7 8 56, 8 बार जाएगा बच्चों, 56 हो जाएगा। 10 में से 6 जाए 4, 5 5 कट जाएगा, जीरो। अब 7 5 35, 5 बार जाएगा बच्चों, 35 हो जाएगा। माइनस 10 में से 5 जाए 5, और ये 3 3 कट जाएगा, जीरो बढ़ा लेंगे। फिर जाएगा 7 7 49, 7 बार 49 हो जाएगा। माइनस 10 में से 9 जाए 1, कट जाएगा, फिर जीरो। फिर बच्चों 1 बार, यानी 7 घटाएंगे 3 आ जाएगा, फिर जीरो। ये भी बच्चों हमारा कटेगा नहीं, अनंत तक जाएगा बच्चों। लिख लेंगे उत्तर में 24 बटा में 7 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 3.428571। ये बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, अनंत तक जाएगा, कटेगा नहीं। ये बच्चों अशांत दशमलव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अशांत। यही बच्चों आंसर हो जाएगा। अब बच्चों कर लेंगे 5 बटा के 6, लिख लेंगे बराबर 5 बटा में 6, और 5 से बच्चों 6 से भाग कर लेंगे, 6 से बच्चों 5 में भाग कर लेंगे। अब बच्चों भाग नहीं जाएगा तो हम 0 बार भाग लेके जाएंगे, 5 आ जाएगा, दशमलव बढ़ा के यहाँ जीरो उतारेंगे तो भाग जाएगा 6 8 6 48, यानी बच्चों 6 8 48, 8 बार जाएगा, यहाँ 48 हो जाएगा। माइनस 10 में से 8 जा 2, कट जाएगा, फिर जीरो। 36 18, 3 बार जाएगा बच्चों, माइनस 10 में से 8 जा 2, 1 कट जाएगा, जीरो। फिर 36 18, फिर 18 आ जाएगा बच्चों, फिर कट जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, 10 में से घटाएंगे 8 को तो फिर जीरो। फिर बच्चों यही आ जाएगा। ये नहीं बच्चों, ये भी कटेगा नहीं, ये भी क्या हो जाएगा बच्चों, चलेगा अनंत तक, तो ये आ जाएगा। लिख लेंगे उत्तर बराबर, उत्तर बराबर हो जाएगा बच्चों 5 बटा में 6 बराबर 0.8333।
ये बच्चों अनंत तक जाएगा, ये लिख लेंगे उत्तर में। ये क्या आ जाएगा, अशांत, अशांत दशमलव। इसमें बच्चों दो ही आया था, शांत दशमलव। यही बच्चों आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। बच्चों दिया है 5वां सवाल, निम्नांकित में किन किन परिमेय संख्याओं को अशांत आवर्ती दशमलव संख्या में निरूपित किया जा सकता है। देखिए बच्चों, एक हल कर लेंगे 5/7, यहाँ लिख लेंगे बराबर 5/7। इसमें बच्चों हम 5 में भाग कर लेंगे 7 से, तो 5 में भाग नहीं जाएगा बच्चों, तो हम 0 बार लेके जाएंगे, 0, फिर 5 उतर जाएगा बच्चों, फिर दशमलव 0, 7 सत्ते 49, घटा लेंगे बच्चों, 10 में से 9 जाए 1, ये कट जाएगा बच्चों, फिर 0, फिर 1 बार जाएगा बच्चों, फिर 7 लिख देंगे, 10 में से 7 जाए 3, फिर 0, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 28 हो गया बच्चों, माइनस 10 में से 8 जा 2, कट जाएगा, फिर 0, 7 दूना के 14, माइनस 10 में से 4 जा 6, कट जाएगा बच्चों, फिर 0 हो जाएगा, 7 8 56, 56 आ गया बच्चों। अब 10 में से 6 जाए 4, ये कट जाएगा बच्चों, फिर 0, 7 5 35, 10 में से 5 जा 5 और 4 3 3 कट जाएगा बच्चों, फिर इधर भाग करेंगे बच्चों कितना में, 5 में, तो 0 हो जाएगा, 50 हो गया। फिर बच्चों इस 5 से भाग करेंगे, 7 से भाग करेंगे 50 में बच्चों, तो देखिए 7 सत्ते 49, 10 में से 9 जाए 1, कट जाएगा, फिर 0, 7 एकम में 7, फिर बच्चों घटाएंगे 3 हो जाएगा, फिर 0, 7 चौक 28, माइनस 10 में से 2 जा 8 जा 2, ये कट जाएगा। तो देखिए बच्चों हमारा क्या हो रहा है कि बार बार क्या हो जा रहा है, एक दूसरे स्थान से जाके रिपीट चल रहा है। देखिए 0 से लेके 7 1 4, यहाँ पे देखिए 7 1 4, तो यही बच्चों है कि उसको निरूपित नहीं किया जा सकता है, मैंने इसको कटाया नहीं जा सकता है बच्चों, सभी इसी तरह है बच्चों, यही आंसर हो जाएगा बच्चों, निरूपित नहीं किया जा सकता। अब बच्चों दिया है 6वां, निम्नांकित परिमेय संख्याओं को शांत या अशांत दशमलव संख्या व्यक्त कीजिए। दोनों बच्चों लगा के दिखाना है कौन अशांत है कौन शांत है। चलिए बच्चों हल करते हैं। देखिए बच्चों हम पहला ले लेंगे -9/40, इसको बच्चों हम 9 में 40 से भाग कर लेंगे, 40 से 9 में, तो बच्चों पहले 0 बार लेके जाएंगे, 9 उतर जाएगा, फिर दशमलव 90 हो जाएगा, यानी 40 दूना के 80 हो जाएगा बच्चों, 80 घटाएंगे बच्चों तो यानी 10 हो जाएगा, नहीं घट जाएगा, फिर 0 बढ़ा लेंगे, फिर बच्चों 2 बार 80 माइनस 0, 10 में से 8 जा 2, फिर 0, फिर बच्चों क्या करेंगे, 4 5 20, 5 बार जाएगा बच्चों, यानी 20 या 1 0, 200 हो जाएगा, दोनों कट कट जाएगा बच्चों ये। तो ये बच्चों हमारा क्या आ गया, उत्तर में लिख लेंगे -9/40 बराबर -0.225, यही बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। बच्चों कर लेंगे दूसरा, दिया है माइनस बराबर के -5/9, इसे बच्चों हम हल कर लेंगे, यानी 5 में बच्चों 9 से भाग कर लेंगे, तो बच्चों नहीं जाएगा, 0 बार लेके जाएंगे, 5 आ जाएगा, फिर दशमलव 0, 9 5 45,
45 लिख लेंगे माइनस। और बच्चों देखिए 10 में से 5 जा 5, यहाँ कट जाएगा, फिर 0, 9 पचे 45 कट जाएगा, फिर 10 में से 5 जा 5, ये कट जाएगा बच्चों, फिर 0, फिर 9 पचे 45, 10 में से 5 जा 5, ये बच्चों कट जाएगा। तो देखिए बच्चों ये मेरा भाग क्या है, कट नहीं रहा है, ये अनंत तक जाएगा बच्चों। तो हमारा उत्तर हो जाएगा बच्चों बराबर 0.5। ऊपर क्या लग जाएगा बच्चों, 12। इसका मतलब कि कटने वाला नहीं है, यही बच्चों आंसर हो जाएगा। तो इसे बच्चों कहेंगे अशांत, अशांत दशमलव, ऐसे बच्चों कहेंगे शांत दशमलव। अब कर लेंगे बच्चों 35 बटा में 16, लिख लेंगे यहाँ 35 बटा में 16, यानी बच्चों हम 35 में भाग कर लेंगे 16 से, तो 16 दूना के 32, लिख लेंगे 32। बच्चों 5 में से 2 जाएगा 3, 3 3 कट जाएगा, दशमलव 0 बढ़ा लेंगे, यानी 3 में नहीं जाएगा भाग तो दशमलव बढ़ा के 0 कर लेंगे, फिर 16 एकम में 16 माइनस 10 में से 4 6 जा 4, 1 0। और बच्चों लेके जाएंगे 8 बार, 8 6 का 48 को 8, 4 हासिल, 8 एकम में 8, 8 4 12 माइनस। अब घटा लेंगे 10 में से 8 जा बच्चों 2, और 3 में से 2 जाए 1, कट जाएगा ये, फिर 0 बढ़ा लेंगे। अब बच्चों क्या जाएगा, चला जाएगा 7 बार, 7 से गुणा करें 7, 7 छक 42, 42 को 2, 2 4 हासिल, और 7 एकम में 7, और 7 4 11 माइनस 10 में से 2 जा 8, और ये बच्चों कट जाएगा, 0 हो जाएगा, 16 पाँचे 80, यानी बच्चों 5 बार में कट जाएगा, माइनस कट जाएगा। अब इसे लिख सकते हैं, लिख लेंगे बच्चों कि 35 बटा में 16 बराबर 2.1875। ये बच्चों हमारा क्या आ गया, शांत दशमलव आ गया, यही बच्चों आंसर हो जाएगा। बच्चों कर लेंगे -2 सही 4 बटा 11, इसे बच्चों हल कर लेंगे, बराबर के लिख लेंगे -2 सही 4 बटा 11। और बच्चों हम क्या करेंगे, इसमें इसको पहले हल करके मान निकाल लेंगे, तो 11 दूनी 22 हो जाएगा, 22 में बच्चों 4 जोड़ेंगे तो 26 हो जाएगा, -26 बटा में 11 हो जाएगा बच्चों, ये हमारा मान आ गया। अब बच्चों क्या करेंगे कि 26 में 11 से भाग कर लेंगे, और निकालना क्या है बच्चों, तो हमको शांत या अशांत दशमलव निकालना है, तो हल कर लेंगे बच्चों, 11 से भाग करेंगे बच्चों 26 में, तो देखिए बच्चों 11 दूनी 22, 22 हो जाएगा, माइनस 6 में से 2 घटाएंगे बच्चों 4 हो जाएगा, 2 2 कट जाएगा, फिर अब बच्चों 4 से 11 से भाग करेंगे, 4 में नहीं जाएगा, तो अब दशमलव बढ़ाएंगे यहाँ और 0 उतार लेंगे, और भाग कितने बजाएगा बच्चों, तो 11 3 33, तो 3 बार में 33 आ जाएगा बच्चों। अब 10 में से 3 घटाएंगे 7 आ जाएगा, और 3 3 कट जाएगा बच्चों, फिर भाग नहीं जाएगा, 0 बढ़ाएंगे, अब बच्चों जाएगा 11 6 का 66, 6 बार जाएगा बच्चों, 10 में से 6 जाए 4, ये कट जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। अब जाएगा फिर बच्चों 11 3 33, 3 बार, माइनस 10 में से 3 जा 7, और ये कट जाएगा बच्चों, फिर यहाँ 0 बढ़ा लेंगे, भाग नहीं जाएगा तो 0 बढ़ाएंगे, अब जाएगा बच्चों 11 6 का 66, माइनस 10 में से 6 जा 4, और बच्चों कट जाएगा ये, फिर 0 बढ़ाएंगे, तो ये बच्चों प्रक्रिया हमारी चलती जा रही है, यानी ये भाग कटेगा नहीं बच्चों, ये अनंत तक जाएगी,
तो इसको हम उत्तर में लिख लेंगे बच्चों। उत्तर बराबर हो जाएगा -2 4/11। और बच्चों बराबर ये क्या हो जाएगा, ये हम मान रख लेंगे -2.363। ऊपर बार लग जाएगा बच्चों, क्योंकि ये अशांत दशमलव, कटेगा नहीं बच्चों। यहाँ लिख लेंगे अशांत दशमलव, यही बच्चों आंसर हो जाएगा। अब दिया है बच्चों -88/7, यहाँ लिख लेंगे -88/7। बच्चों हम क्या करेंगे कि 88 में 7 से भाग कर देंगे, लिख लेंगे। अब 7 से भाग करेंगे बच्चों 1 बढ़ जाएगा, घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, फिर 18 लिख लेंगे बच्चों, यानी 7 दूना के 14। और बच्चों -1 कट जाएगा, 8 में से 4 जा 4, 1 1 कट जाएगा, फिर दशमलव बढ़ाएंगे बच्चों, 0 लगा लेंगे। अब लेके चल जाएंगे 7 5 35, यानी 5 बार बच्चों जाएगा, 35 आ जाएगा। -10 में से 5 जा 5, 3 3 कट जाएगा, 0 7 7 49 बट्टा। अब माइनस करके 10 में से 9 जाए 1, कट जाएगा बच्चों, 0, फिर बच्चों 1 बार जाएगा, यानी 7। 10 में से 7 घटाएंगे बच्चों 3, 0। और हो जाएगा बच्चों 7 दूना के 14, 7 तरीके के 7 चौक 28, यानी 7 चौक 28। -10 में से 8 जा 2, कट जाएगा, 0। फिर बच्चों 7 दूना के 14, 10 में से 4 जा 6, 1 1 कट जाएगा, ये भी बच्चों क्या हो जाएगा, हमारा बार बार रिपीट आने लगेगा, यानी ये भी बच्चों क्या हो जाएगा, हमारा अशांत हो जाएगा, कटेगा नहीं भाग। तो हम लिख लेंगे उत्तर में अशांत दशमलव, अशांत दशमलव, यही बच्चों आंसर हो जाएगा। बच्चों दिया है 7वां कि निम्नांकित परिमेय संख्याओं को भिन्न में बदलिए। तो देखिए बच्चों हम क्या कर लेंगे कि पहला दिया है 0.015, इसको भिन्न में बदलना है बच्चों। तो हम क्या कर लेंगे कि दशमलव हटाएंगे, तो दशमलव के नीचे 1 लगा लेंगे, जितना अंक संख्या है बच्चों इधर उतना 0 कर लेंगे, यानी 3 0 लगा लेंगे, बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, क्या 0 हट जाए, ये दशमलव हट गया, तो हमारा बचा क्या बच्चों 15/1000। अब बच्चों कटा लेंगे इसको, 5 तिहाई 15, 5 दूना के 10, बच्चों आंसर आ जाएगा हमारा कितना, तो 3/200, यही बच्चों आंसर हो जाएगा। बच्चों दिया दूसरा, इसे भी कर लेंगे बराबर 0.84, इसको बच्चों हल कर लेंगे। देखिए 0.84 बटा में दशमलव के नीचे 1 लगा लेंगे बच्चों, जितना अंक है उतना 0, यानी 2 अंक है 2 0 लग जाएगा। अब बच्चों हमारा दशमलव यहाँ से हट गया, अब यहाँ से कटाना है, कटा लेंगे, यानी देखिए बच्चों कट जाएगा, 2 5 10, 50 हो गया, और 2 चौके 8, और 2 दूनी के 4, यानी बच्चों आ गया कितना, ये भी यहाँ से भी कट जाएगा, 2 दूनी के 4, और 2 5 10, 25 बार में कट गया, और 2 दूनी के 4, 2 1 में 2, 21 बार में कट गया बच्चों। हमारा आंसर आ गया बच्चों 21/25, यही बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। बच्चों तीसरा दिया है, इसको कर लेंगे 12.625, इसे बच्चों हल कर लेंगे, लिख लेंगे हम यहाँ 12.625, दशमलव हटा लेंगे बच्चों, तो दशमलव के सामने 1 रखेंगे, बाकी जितना है उतना 0 लगा लेंगे, 3 0 लगा लेंगे, बराबर क्या हो जाएगा 12.625 बटा में बच्चों हो जाएगा 1000। अब यहाँ से कटा लेंगे, 5 दूना के 10, 5 दूना के 10, अब 5 या 25, और यहाँ से बच्चों 1 जाएगा तो 12 हो जाएगा, तो 5 दूना के 10, 5 या 25। अब यहाँ से कटा लेंगे, फिर बच्चों यहाँ पे हमारा हो गया 200,
फिर कटा लेंगे 5 चौके 20 यानी 40 हो गया। यहाँ हो जाएगा 5 या 25, 0 5 या 25 बराबर कर लेंगे बच्चों। आ गया कितना 505 बटा में 40। अब इसको बच्चों कटा लेंगे हम 5 8 40, अब 5 एक में 5, 0 5 एक में 5, ये बच्चों आ गया 101 बटा में 8। यही बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों। धन्यवाद।